ओके स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे एवरीवन? स्ट्रक्चर बनाए थे, शायद आप लोग को याद होगा H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इज इट राइट? आगे चलकर मुझे उसका रिक्वायरमेंट होगा। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, हाँ उसका मैं मूल कॉन्सेप्ट का क्लास में बताऊंगा कल, याद रखिएगा, कल इस क्वेश्चन को पूछिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? NaHSO4, ये है ना आपका क्वेश्चन? जहां से बना है यहां से बना होगा, तो इसका जब स्ट्रक्चर लास्ट में आपको जब रेडॉक्स जिस टाइम खत्म करेंगे ना, तो लास्ट क्लास में आपको ऑक्सी एसिड जो मेरे सिलेबस का पार्ट है सबका स्ट्रक्चर भेजूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। मतलब वो स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा दो बार लिखकर, राइट? तो H2SO4 का यह स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन? 2। इसका बोथ हाइड्रोजन आर यस, तो ऑक्सी एसिड में 2 हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली अटैच विथ ऑक्सीजन आर एसिडिक। तो यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन आर एसिडिक? दोनों का दोनों, और यहाँ पे एक बचा हुआ रह गया, राइट? इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट? इसमें से यस, यहाँ से अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इसके एक मोल के लिए 2 NH चाहिए था, 1 मॉलिक्यूल के लिए। बता आपने लिया कितना? 1। तो यहाँ पे वाटर बन गया, एसिड बेस रिएक्शन, बट एक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है, और जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन बचा हुआ है, दैट्स वाई वो एसिडिक रहेगा, करेक्ट? दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। बट पार्था प्रतिम बिल्कुल नहीं घबराना है, एक चैप्टर ही मैं स्पेशली पढ़ाता हूँ जिसका नाम है एसिड बेस सॉल्ट, और वहाँ पे यही सब सिखाते हैं कि कौन सा सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, कौन सा सॉल्ट बेसिक सॉल्ट रहेगा, राइट? वो कोई चैप्टर एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुद की तरफ से बहुत सारा चैप्टर बना लिया हूँ। जैसे एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहीं पे कोई चैप्टर है नहीं, बट इसको मैं चैप्टर बना चुका हूँ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। डू इट फास्ट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? निकालिए भाई। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आज लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? दिस इज द 3rd लेक्चर ऑफ रेडॉक्स। बाकी न्यू एडमिशन तो बाकी क्लास के बाद मिल लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? जो जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है रेडॉक्स, कोई बात नहीं है, यहाँ से मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 × 2 अब +x -2 × 5 = 0, इज इट राइट? देन यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? +8 आएगा। ओके, अब मुझे बोलने दीजिएगा। चलो अपना वीडियो म्यूट कीजिए, ऑडियो। तो ओके एवरीवन, मैंने आपको लिखवाया था कि किसी भी नॉन मेटल का, स्पेशली नॉन मेटल और स्पेशली S and P ब्लॉक एलिमेंट, इज इट राइट? तो S and P ब्लॉक एलिमेंट के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होगा, राइट? व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर? ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर इज व्हाट? 16 तो बोलना ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए 6th A बोलिए, ठीक है? इसका मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो मैं बात करूँगा वो इसके रेफरेंस में, राइट? तो इसका कितना हो गया? +8। और जस्ट इमेजिन, एक्चुअली +8 जो आता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्यों डिफाइन किए थे? टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। ऐसे भी कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। सल्फर के पास क्या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर? 6। तो उसके पास है 6, अब बोल रहे हैं 8 ट्रांसफर किया। +8 का मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, राइट? अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आता है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आता है मतलब इलेक्ट्रॉन कम।
इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। भाई एकदम टाइम से आइएगा। तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, बट अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ग्रुप नंबर से ज़्यादा आता है, खास करके नॉन मेटल के लिए, राइट, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और हम लोग लॉस कर रहे हैं 8, ये तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन कि मैंने बोला था कि किसी भी नॉन मेटल का, स्पेशली एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं लेंगे। करेक्ट ना एवरीवन? तो सर यहाँ पे, लेकिन अगर आज के क्लास में डिस्कस नहीं करते और आपको जो मैं मेथड सिखाया हूँ उसके अकॉर्डिंग तो एग्जाम में आप यही टिक लगा के आ जाते, और एक वन ऑफ द ऑप्शन +8 रहता। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे करते हैं ऑक्सीजन नंबर के लिए +1 × 2 प्लस x प्लस इसका x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का कितना मानते हैं -2 × 5 = 0। तो यहाँ से कितना आया +8। नोट करके लिखी, तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल, if oxidation number of non-metal greater than group number, if oxidation number of non-metal greater than group number, then its oxidation number should be taken as equal to group number. Then its oxidation number should be taken as its group number. फिर से मैं बोल रहा हूँ, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल ग्रेटर देन ग्रुप नंबर, ग्रेटर देन इट्स ग्रुप नंबर, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी टेकन एज ग्रुप इक्वल टू ग्रुप नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर ग्रुप नंबर से ज़्यादा आता है तो उस टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, यस, ग्रुप नंबर के बराबर पकड़ना है, राइट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 6, क्योंकि आया है +8 तो लेंगे कितना +6। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा, 1 मिनट, कन्फ्यूजन ये होगा कि सर +6 तो ले लिया, ध्यान से सब समझिएगा, बट सम ऑफ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, राइट, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो +6 लेने के बाद एक बार क्रॉस चेक करना है कि +6 लेते हैं तो अब +1 × 2, अब +6, 1 सल्फर है, -2 × 5, देखिए तो 0 के बराबर होता है, तो कितना के बराबर हुआ -2। तो सर ये तो कन्फ्यूजन हो गया, राइट। अब लेट मुझे बताने तो दीजिए लेट मी फिनिश, ओके, मुझे ख़त्म करने दीजिएगा, तो कुछ बच्चे नहीं भी जानते रहेंगे, उनके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है, क्या है, मतलब ट्रिक ये है, मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि आज के बाद कोई भी कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीजन है और वहाँ पे किसी दूसरे नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाले और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा आता है, राइट, तो आपको पकड़ना कितना है, और उसके बाद जब एक करेंगे तो 0 के बराबर नहीं हुआ, इट मीन्स सर 0 फिर कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि इस टाइप के सिर्फ सिचुएशन में जहाँ पे ऐसा करना रहेगा तो वहाँ पे डैम श्योर सम ऑफ द ऑक्सीजन मस्ट बी पेरोक्सी ऑक्सीजन। ऑल ऑक्सीजन आर नॉट नॉर्मल ऑक्सीजन, सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन किसी बोलते हैं जिसका ऑक्सीजन नंबर -1 रहता है, कितना रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन में सर पूछा कैसे जाएगा, तो पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर, यही अपने आप में एक नीट का प्रॉब्लम हो गया। फिर पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन, क्या पूछा जाएगा, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन, राइट। और उसके बाद पूछा जाएगा नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड, किसको बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड, जहां भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। फॉर एग्जांपल H2O2, इसको नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है, इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है। तो आज के बाद अगर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पेरोक्सी बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि
फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पे इसके जैसा रहेगा तो ऐसा अगर लेना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन, देन मान लीजिए लेट, यहां देखना है नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन, लेट नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू वाई, मान तो सकते हैं ना, नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू व्हाट, वाई। तो नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन कितना रहेगा, यस, ऑक्सीजन इक्वल टू 5 माइनस वाई, एग्री। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए आप फिर से दोबारा क्रॉस चेक करना है, +1 इंटू 2, अब सल्फर का कितना पकड़ना है, 6, तो +6, राइट। उसके बाद बोलिए फर्स्ट, -1 इंटू वाई, पेरोक्साइड का कितना लेते हैं, लिखवाए थे ना पिछले क्लास में, नॉर्मल ऑक्सीजन का -2, पेरोक्साइड का -1, राइट, और सुपर ऑक्साइड का -½ और ओजोनाइड का -1/3, ओके। -2 इंटू व्हाट, 5 माइनस वाई, और नाउ इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए और वाई का वैल्यू बताइए। +1 किसके लिए लिया, हाइड्रोजन के लिए, +6 किसका लिया, सल्फर के लिए, -1 किसके लिए लिया, पेरोक्साइड के लिए, और -2 किसके लिए लिया, नॉर्मल ऑक्सीजन के लिए। और नॉर्मल ऑक्सीजन कितना था, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आया, वाई का वैल्यू 2, यहाँ पे +2 नहीं लिखना है, यहाँ पे वाई क्या है, नंबर है, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन 2 है और नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज इसका स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए और आज के बाद रट जाइएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। आपके पास पेरोक्सी ऑक्सीजन 2 था, तो ये दोनों कौन सा ऑक्सीजन है, पेरोक्सी ऑक्सीजन, और ए क्या है, नॉर्मल। और हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड, 1, नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया ना। ओके स्टूडेंट, यस, यस। अगर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको पेरोक्सी बॉन्ड बोलेंगे, ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। इसको मत बोल दीजिएगा। किसके बीच में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। अदरवाइज तो बहुत जगह ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो किसके बीच का, इफ देयर इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तब उसको हम लोग बोलेंगे पेरोक्सी बॉन्ड। ओके एवरीवन, चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। आज का क्लास बस आप लोग कीजिए जैसे भी होता है। बहुत सारा चीज़ मुझे गाइड करना पड़ेगा, जिसका 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। H2SO8, तो भाई सल्फर का निकालना था, पहले तो आपको बढ़ना ऐसे चाहिए ना, x मानकर,
तो हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, नॉन मेटल के साथ रहता है तो +1 × 2 अब प्लस कितना फास्ट, कितना लिखे भाई 2x। अब ऑक्सीजन का पहले मानना है नॉर्मल, -2 × 8 इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया +7। बट क्या सल्फर का +7 लेंगे, सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है 6a, इसका मतलब मोर देन ग्रुप नंबर आ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब ए आंसर नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर शुड बी टेकन एज +6। और जैसे ही इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है, इसका मतलब डैम श्योर सम ऑफ द ऑक्सीजन आर व्हाट पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो ये +6 लिखते ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता ही +6 लीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, लिखिए इट मीन्स सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन, इट मीन्स सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा, फाइंड आउट कीजिए। ये सब एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ठीक है। मान लेंगे पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू मान लेते हैं बाई, तो नॉर्मल ऑक्सीजन कितना रहेगा एवरीवन 8 - y। अब मुझे करेक्ट कीजिएगा, देखिए तो मैं सही लिख रहा हूँ, देखिए तो सही लिखा, बोलते ही नहीं, जब बोलने के टाइम में तो चुप हो जाते हैं सबसे बड़ा समस्या यह है। इक्वल टू व्हाट 0, यहाँ से सॉल्व कीजिए और बाई का वैल्यू बताइए, ठीक है। बाई का वैल्यू 2 आएगा, मतलब नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू व्हाट 2। तो नॉर्मल ऑक्सीजन कितना रहेगा 6, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पेरोक्सी ऑक्सीजन 2 ही है तो पेरोक्सी बॉन्ड तो एक ही रहेगा ना, पेरोक्सी ऑक्सीजन 2, तो हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड 1 रहेगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर आज के बाद अगर हो सकता है तो इसको रट जाइए, आज के बाद इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका H2H2O8, ठीक है। हाँ एंगल जस्ट ऐसे दिखाने के लिए कर दिए, जब तक हाइब्रिडेशन का बात नहीं करेंगे। देखिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिखे हैं, यहाँ देखिए मीथेन को ऐसे दिखाते हैं ना। अब हर टाइम पे जब तक मुझसे ज्योमेट्री नहीं पूछा जाएगा तो क्या ऐसे दिखाएंगे कि एक टेट्राहेड्रल होता है, रिएक्शन लिखना है और ऑलवेज क्या ज्योमेट्री के साथ रिएक्शन लिखेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राइट। जब पूछा जाएगा, जो बात पूछा जाएगा तो उस टाइम पे वो बात करेंगे। यू नो इट वेरी वेल कि मीथेन में कार्बन का टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, इज इट राइट। बट यहाँ पे जस्ट इसको मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इसमें एंगल का कोई बात नहीं था, ठीक है। एंगल पूछेंगे तो बताना है। देखिए एग्जामिनर इस टाइप का एग्जाम्पल को सिलेक्ट करके रखेगा, बिकॉज उनको ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पूछना है तो ये बेटर है ना उनके लिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ चेक हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन IIT में बहुत पहले पूछा हुआ है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फर्स्ट। क्रोमियम का ग्रुप नंबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप नंबर निकालने के लिए सिखाए हैं और सिखाएंगे। CR ट्राई कीजिए एक्स मानकर, ऑक्सीजन का -2 मान लीजिए, +10। व्हाट द ग्रुप नंबर ऑफ क्रोमियम, कुछ तो होता होगा, नहीं इसके लिए मैं कम से कम तो 2 मिनट टाइम दूंगा सबको, आराम से बनाइए। और आप लोग को सिखाएंगे स्टूडेंट ग्रुप नंबर निकालने के लिए, डोंट वरी।
आप लोग आज ट्राई कीजिए, नहीं बनता कोई बात नहीं है, डोंट वरी, डोंट टेक इट सो मच प्रेशर। पीछे का क्लास जब देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन आपको एडजस्ट करने लगेगा कैसे क्लास होता है, कितना देर का क्लास होता है, राइट। इसमें एक हेल्प मैं कर सकता हूँ, अब बाकी को तो पता। रखिए भाई, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, राइट। बाकी दिन तो समझ में आता है कि आपका क्लास रहता है स्कूल का, मेकअप क्लास कर रहे हैं। आज कौन सा क्लास है? कल ही समझाए थे ना कि आप लोग को मतलब उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हैं। 9-10 का क्लास का ट्यूशन लगता है आप लोग को, नहीं? एक कैरियर मेकिंग कोर्स है, इसको उसी तरीके से लीजिए। यानी तो फिर मैं भी वही काम करूँगा, आके बस कहानी सुनाते रहूँगा। ग्रुप नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। क्या है? 6 क्या? 6b 6। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एस और पी ब्लॉक के लिए सफिक्स ए देते हैं, और डी ब्लॉक के लिए क्या देते हैं? बी देते हैं सफिक्स। ये 6th बी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई क्रोमियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 11th के एग्जाम में स्कूल में आता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्रोमियम और कॉपर, ये दो इतना फेमस एग्जाम्पल है, राइट। ये टीचर का फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, हाफ फिल एंड फुल फिल का। तो क्रोमियम का ग्रुप नंबर है 6 और इसका x माने होंगे, तो क्या करते हैं? x प्लस -2 × 5 इक्वल टू वाट? 0। देन x इक्वल टू कितना हो गया? +10। ग्रुप नंबर है 6 और आ गया +10। ग्रुप नंबर 6 का मतलब जितना ग्रुप नंबर आता है मोटा मोटी उतना ही उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं 10। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डैम श्योर सम ऑफ द ऑक्सीजन आर व्हाट? पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो बनाइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो इस केस में पकड़ना कितना है क्रोमियम का? आया है +10, लेंगे कितना? ए आंसर देंगे या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम शुड बी 6 +6। ओके, क्या हो जाएगा एवरीवन? तो नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन कितना आया? और इसका +6 लिए तो +6 मान लेते हैं। नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू व्हाट? y। तो नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन कितना रहेगा एवरीवन? नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन हो जाएगा 5 - बाई। अब फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? +6 अब +-1 × y, अब प्लस कितना? 5 -2 × 5 - y इक्वल टू व्हाट? 0। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ y? 4 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू 4। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ट्राई कीजिए, गलत या सही जो कुछ तो ट्राई कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे। कैसा स्ट्रक्चर होगा? अपना मिस्टेक पकड़िए, थोड़ा रॉन्ग है। मैंने इस बात से मत डरिए कि गलत होगा या सही होगा, कुछ तो ट्राई करेंगे। हो गया है?
फिर से अपना मिस्टेक पकड़िए। क्रोमियम तो एक ही है ना स्टूडेंट। जो देखिए, आपको कुछ भी अगर लगता है यू शुड ट्राई, पता ही मत सोचिए गलत होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम पे ऐसा होता है ना कि हम लोग इस बात से डर के ट्राई नहीं करते हैं कि गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा, अभी एग्जाम में तो बैठे हुए नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ लोग तो ऐसे ट्राई कर रहे होंगे। एक मैं ट्रिक दे रहा हूं, किसी मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, मेटल का किसी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो कंपाउंड में मेटल है तो उसका बहुत कम चांस है कि निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वही उसका उस टाइम पे वैलेंसी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो क्रोमियम का +6 आया है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 6 यहाँ पे पकड़ेंगे। कितना वैलेंसी? तो आपका जो अंकित कुमार कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 बता रहे हैं, एग्री, और बॉन्ड 4 दिखा रहे हैं। पहला मिस्टेक हो गया। दूसरा कि आपने 4 ऑक्सीजन तो पेरोक्सी ऑक्सीजन तो बना दिया, बट इसका वैलेंसी तो एक ही पूरा हुआ। ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 पूरा होना पड़ेगा ना, राइट। मैंने बोला पेरोक्सी ऑक्सीजन, बट क्या इस ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाई है? नहीं है। और आज के बाद दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, भाई आईआईटी में आ चुका है, नीट में आने का चांस रहेगा, प्लीज़ इसको रट जाइएगा। और जो लोग साइक्लिक सोच रहे थे वो ट्राई नहीं कर रहे थे, तो राइट, तो एक इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, राइट। तो किसी के माइंड में क्लिक किया था कि शायद ऐसा होना चाहिए। अब देखिए सब कुछ सर्टिफाई हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो वैलेंसी भी 6 हो गया। अब प्लस पेरोक्सी ऑक्सीजन है, नाम बोल रहे हैं पेरोक्सी ऑक्सीजन, तो पेरोक्सी बॉन्ड भी तो दिखाना पड़ेगा। तो पेरोक्सी बॉन्ड भी है, हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड? 2। और क्या इस ऑक्सीजन का वैलेंसी पूरा हो गया? 1 2, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 2, इस ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 1 2, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। अब देखिए, जैसे टीचर से हम लोग बोल दिए ना कि हाँ ये होगा, भाई फर्स्ट टाइम एज ए बिगिनर मेरा भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप लोगों को हो रहा है, बट एक बार सीख लिए तो दोबारा इसको याद कर लेंगे। ये मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीजन का वैलेंसी नॉर्मल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, चाहे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो या -2 हो, उसका वैलेंसी तो 2 ही रखेंगे। वैलेंसी जनरली कितना रहना चाहिए? 2। फॉर एग्जाम्पल H2O2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट H2O2, करेक्ट। इसका नाम क्या है? तो पक्का नाम जानते होंगे, बोलिए, वाटर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी का एक बार निकाल लेते हैं, मान लीजिए X, क्या मानते हैं? X। और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से अटैच रहता है तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना लेने के लिए बोले हैं? कितना पकड़ना है? +1। तो भाई +1 × 2, अब +2x इक्वल टू व्हाट? 0। देन x इक्वल टू कितना? -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? -1। बट जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या रहेगा? स्ट्रक्चर इज दिस वन, ओके एवरीवन, स्ट्रक्चर इज, देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, 1 and 1, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस ऑक्सीजन का 2 है, 1 and 1, 2 है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन, सॉरी पेरोक्सी बॉन्ड? 1, पेरोक्सी ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो वही, एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे पेरोक्सी ऑक्सीजन जो इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ स्टूडेंट दिखाए हुए थे, उनका मैं मिस्टेक बताया ये कि आपने सोचा सही, बट यहाँ पे 2 वजह से इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। पहला वजह, क्रोमियम का वैलेंसी यहाँ पे +6 है, इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम मोटा मोटी मान के चलिएगा कि उसका वैलेंसी 6 रहेगा, राइट। ये जनरल होता है मेटल के लिए। तो क्रोमियम का यहाँ पे 4 ही बॉन्ड है, वैलेंसी है 6, तो 6 बॉन्ड बनाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 2 सेटिस्फाई हो रहा है, बट क्या ये ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 दिख रहा था? बट अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्रोमियम का 6 हो गया।
और ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन का क्या वैलेंसी सर्टिफाई है? ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ देखना है, कितना बॉन्ड बनाए हुए? 2। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाए हुए? 2। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाए हुए? 2। इनकी सारा ऑक्सीजन का वैलेंसी भी सर्टिफाई है, करेक्ट ना? ओके स्टूडेंट, जिनका डाउट है पूछिए, क्या डाउट है? हाँ, केमिस्ट्री क्लास में है, बट इन जनरल केमिस्ट्री क्लास में मस्ट नहीं बोल सकते हैं, खुद को भी बचाऊंगा और आपको भी बचाऊंगा, इसलिए इन जनरल बोलने से क्या है, एक्सेप्शन मेरा उसमें काउंट होते रहेगा। बट इन जनरल यही देखा गया है, जैसे सोडियम का +1 तो वैलेंसी कितना शो करते रहता है? उसका 1 रहता है, तो मोटा मोटी ये पकड़िएगा, ठीक है? ठीक है। इसका मतलब क्या, अभी के बाद अगर मेरे असाइनमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे मेटल या नॉन मेटल का वैलेंसी उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आएगा और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट में क्या मानना है? इसका मतलब है कि सम ऑफ द ऑक्सीजन मस्ट बी, तो कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन आज के बाद? मतलब उसका, इसका पैराडॉक्स यही हुआ ना कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रहा है और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसका पैराडॉक्स क्या है कि वहाँ पे सारा ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, सम ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी पेरोक्सी ऑक्सीजन। बन जाएगा क्वेश्चन? ओके, चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? अब एक ट्रिक, सर ऑक्सीडेशन नंबर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का निकालते हैं, जी राइट? लेकिन मेरे तरफ से दिस इज ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके बोलना है राकेश सर ने तो ऐसा गलत पढ़ा दिया, ये सब काम मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा बात बोलिएगा। यहाँ देखिए, फॉर प्रॉब्लम सॉल्व, आज के डेट में तो पहले क्या था कि टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ा के निकल गया, राइट? आज तो सब कुछ रिकॉर्ड होते रहता है, ऑन एयर है, मतलब प्रॉपर प्रूफ है भाई क्या पढ़ा रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे पढ़ा रहे हो। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा वाटर, तो ओवरऑल वाटर क्या है, इसमें चार्ज है या न्यूट्रल है? ओवरऑल पूरे वाटर न्यूट्रल है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 पकड़िएगा। कहीं पे अगर वाटर आ गया तो क्या कितना पकड़ना है, क्योंकि क्या था, न्यूट्रल। क्या तो नहीं सर यहाँ पे वाटर का 0 क्यों पकड़ेंगे, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, तो मेरा आंसर रहेगा कि इसका जब सम कीजिएगा तो ऐसा भी इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल है। वैसे ही सपोज कीजिए कहीं पे सल्फेट आयन आ गया, क्या आ गया, तो सल्फेट आयन पे ओवरऑल कितना चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी रेडिकल पे, चाहे वो एसिड रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल हो, वो कहीं पे अगर आ रहा है तो उसके बाद इस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर आप पकड़ सकते हैं, कितना, -2 फॉर व्हाट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एक क्या एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर तो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का होता है, बट दिस इज ओनली फॉर व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, करेक्ट। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम में आएगा, कहाँ पे, Cn-, क्या है, Cn-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस कार्बन नाइट्रोजन का नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे का कहीं पे रहेगा तो क्या कितना पकड़ेंगे, -1। पूरे का ऑक्सीजन नंबर किसी एलिमेंट का होता है, ग्रुप ऑफ एटम का होता है ऑक्सीजन नंबर, या किसी एलिमेंट का। यहाँ पे मैं किसका दे रहा हूँ, ग्रुप ऑफ एटम का। तो दिस इज ओनली फॉर व्हाट, एक्चुअली डिफाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी ले रहे हैं, ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, करेक्ट। अब इसका एक यूज करते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्यों है, कैसे है, ये आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है, लिखिए, लिखते रहिए, समझ में आए नहीं आए आज के क्लास में, कहाँ से आए हैं, बहुत बगल में ही हैं, नियर बाई नहीं, K4FeCN6। पिछले साल ही तो हाजो का एक स्टूडेंट साहिल अहमद, मेरा स्टूडेंट है, मेडिकल किया है, GMCH या
डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, हाजो के ही हैं, साहिल। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत हार्ड वर्किंग, ड्रॉपर बैच में ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से इकोनॉमिकली नहीं थे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट हुआ ही इज़ सो मच हैप्पी। एक 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। K4FeCN होल 6, K4Fe। अब यहाँ देखिएगा, मुझे यहाँ पे यहाँ देखिए, इसके लिए तो आप डैम श्योर हैं, अल्कली मेटल का तो ऑलवेज +1 लेते हैं, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा आयरन का निकालना। किसका निकालना है? यहाँ पे मेरा वाला एक ट्रिक काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे अदरवाइज आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। क्यों नहीं सॉल्व होता? सर यहाँ इसका x मान लेते, कार्बन का तो नहीं पता है, नाइट्रोजन का भी नहीं पता है, राइट, और पोटेशियम का सिर्फ पता है, तो इसका x मान लेते, इसका y मान लेते, इसका z मान लेते। आप तो सॉल्व होता? कैसे सॉल्व होता? एक इक्वेशन रहता, 3 अननोन, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे अगर CN है, राइट, तो पूरे CN के बदले कितना लेना है? इसका नाम क्या होता है, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे नाम मुझे पता है कि क्या है नाम, क्या नाम है इसका? ऐसे इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका IUPAC मैं बोल रहा हूँ, पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनाइडो। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सही बोल रहे हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, आयरन या फेरेट। ये सब क्लास 12th में आप लोग को पढ़ना है एवरीवन। बट क्लास 12th में दोबारा जाकर ऑक्सीजन नंबर तो पढ़ाऊंगा नहीं, जैसे मैं वहाँ के लिए यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूरे CN का कितना पकड़ना है? -1। तो यस, इस ट्रिक का यूज करेंगे तो +1 × व्हाट? 4। इसका कितना लेंगे? x। इस पूरे CN के लिए कितना लेंगे? -1 × 6 = व्हाट? x = कितना? सॉल्व कीजिए अब। तो आज के बाद CN जहाँ पे रहेगा तो उस पर -1 मानिएगा, वहाँ पे चार्ज थोड़े देखिएगा। यहाँ देखिए, पोटेशियम सल्फेट में आपको सल्फेट पे अभी चार्ज दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? NaCl में Na पे चार्ज दिखते रहता है। चार्ज दिखने के लिए इसको वाटर में डिजॉल्व करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब चार्ज दिखेगा, राइट, करेक्ट ना? ऑल द टाइम कोई आयनिक सॉल्ट है निहार, उस पर चार्ज दिखेगा क्या आपको? आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर चार्ज दिखेगा जब स्प्लिट करेगा आयंस में, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली इसमें चार्ज है। तो आज को जहाँ भी CN एक साथ रहेगा तो उसका कितना लेना है? -1 लेना है। सल्फेट जहाँ पर रहेगा उसका कितना लेना है? -2 लेना है, करेक्ट ना? तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? +2। अभी आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, सब कुछ आपको नहीं है, कुछ अब सिखा रहे हैं, उसको आप पकड़िए कि हाँ सर ने ऐसा बोला है, अब इसको ऐसे ट्रीट करना है, करेक्ट? हो गया एवरीवन? हाँ, नहीं हर जगह के लिए वैलिड है, कहीं भी इसका आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें आयरन का कितना होगा? डू इट फास्ट। तो इसका कितना लेंगे? +1 × 3 और +x, राइट। और CN का कितना लेना है? -1 × 6 = व्हाट? 0। देन x = कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? इसमें चार्ज है या न्यूट्रल है? ओवरऑल इस पूरे का कहीं पे अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लेना है तो ऑक्सीजन नंबर कितना लेना है? 0। NiCO4, NiCO4 ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलता है? मेटलर्जी में कहाँ मिलता है? मॉन्स प्रोसेस में, निकल का एक्सट्रैक्शन में, इट राइट? एनीवे, तो NiCO4 में मुझे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। डू इट फास्ट।
वेरी गुड सर, ये तो यहाँ पे बता ही दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना लेना है 0, तो इसका x मान लेंगे और 0 × 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर जानते हैं ना, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोंज में चाहिए कितना होगा, ये क्या है Ly क्या होता है एवरीवन, ओके Ly समथिंग लाइक कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल, राइट। कैसे होमोजेनस होगा, तो सर कॉपर को मेल्ट करेंगे और मान लेते हैं एल्युमिनियम को मेल्ट करेंगे, कुछ भी जो भी मेटल के साथ करना है, जिसका भी Ly बनाना है, राइट। दो अलग अलग मेटल को मेल्ट करेंगे और उसको आपस में मिक्स कर देंगे होमोजेनियसली प्रॉपर तरीके से, और फिर सॉलिडिफाई करेंगे। तो क्या मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बना है या अभी भी मिक्सचर सिर्फ है, बॉन्ड नहीं बना है। और जब तक आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा। तो आज के बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन Ly क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। नोट करके लिखिए यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन Ly should be taken as 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन Ly should be taken as 0। कोई रीजन पूछेगा तो क्या बोलिएगा, व्हाट द रीजन, सर Ly में मेटल और मेटल रिएक्शन हुआ ही नहीं है, जाओ जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नहीं होगा। यहां देखिए एवरीवन, जिंक एमालगम, एमालगम टर्म किसके लिए यूज होता है, यस आज के बाद कहीं भी अगर मरकरी क्या है मेटल है, एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, मरकरी ही है। मरकरी किस फॉर्म में रहता है लिक्विड फॉर्म में, और मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मरकरी का डेंसिटी सो मच हाई, 1 kg मरकरी 100 ml से भी कम का बोतल में आ जाएगा, 1 kg वाटर 1 लीटर के बोतल में आएगा, राइट। बट 1 kg मरकरी वो 100 ml से भी कम में, बिकॉज ये पढ़ाना है आपको मूल कॉन्सेप्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में। एनीवे तो जिंक एमलगम का मतलब यहाँ भी क्या है, एमलगम ये Ly है, तो वह आज के बाद कोई भी वैसा मेटल जिसका Ly मरकरी के साथ बनेगा तो वहाँ पे एक खास टर्म यूज करते हैं एमलगम, सोडियम एमलगम ऐसे लिखा रहेगा जिंक ZnHg। यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, अभी भी क्या है Ly है। तो Ly में तो यहाँ पे अब मैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूंगा, व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, तो क्या बोलिएगा ऑक्सीडेशन, यस जिंक इक्वल टू टेकन एज 0। ओके एवरीवन, व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, डू इट फास्ट। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, निकालिए जैसे निकालते हैं, कितना होगा, तो ऐसे बन, यस इसका मानेंगे 3x - 2 × 4 इक्वल टू व्हाट 0, देन x इक्वल टू 8/3, और 8/3 का मतलब, तो सर एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो आंसर तो यही लगाना है, एग्ज़ाम में आएगा तो इतना ही आंसर लगाइएगा और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना एवरीवन। बट इसमें आपको सरप्राइजिंग क्या लगा,
सबसे पहले यस, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर आने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। किसी भी एटम का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो, गेन किया या लॉस किया? लॉस किया। कितना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 2.66। भाई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना ये अच्छा लगता है बोलने में। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये भी ठीक लगता है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2.66 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये सही लग रहा है? लॉजिकल या इलॉजिकल? इसका मतलब सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सर आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर यही दीजिएगा जो आंसर आया है। बट व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? यहाँ पे एग्जाम्पल भी सिर्फ सॉल्व करके नहीं लिए हैं, कुछ सिखाने के लिए ले रहे हैं आप, एक नया बात, ठीक है? हैशटैग। तो एक्चुअल में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आज के बाद किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में आता है, डैम श्योर। तो ये जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, उसका हेडिंग में लिखवाया था कि जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं वो एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? हेडिंग में लिखा होगा, राइट? और नहीं, यस। तो इस मेथड से सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। बट ये तो आपको पता है ना कि एवरेज, समटाइम्स एवरेज वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी कंपाउंड में, ऐसे ही देखिए, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना? 1। तो अगर नाइट्रोजन एक ही है, कितना आइटम है? तो नाइट्रोजन का जो इंडिविजुअल रहेगा, इंडिविजुअल मतलब एक का, और जो एवरेज रहेगा डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया है और आयरन कितना है? 3 है, तो आज के बाद किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आता है, मतलब वो इसका इंडिविजुअल नहीं है, उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। शायद यहाँ पे जो 3 आयरन एटम है उसमें कुछ आयरन का कुछ और रहा होगा और कुछ आयरन का कुछ और आया होगा, और उन सब का एवरेज एक्चुअली ये लिया गया है। अदरवाइज हाउ इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2.66? लॉजिकल है या इलॉजिकल है? इलॉजिकल है। लिख दो एक बात, एक लाइन। इफ, ऐसा लिखेगा, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका क्या मतलब है वो मैं बोल रहा हूं। If any element having fractional oxidation number, if any element having fractional oxidation number, it means that element must, if any element having fractional oxidation number, it means that element has more than one oxidation number, has more than one oxidation number in that compound. It means that element has more than one oxidation number in that compound, and this fractional oxidation number and this fractional oxidation number is the average of, and this fractional oxidation number is the average of all individual oxidation number, and this average of, and this fractional oxidation number is the average of all individual oxidation number. अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए। तो ये आ सकता है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा विदाउट कुछ बोले हुए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तब आंसर क्या दीजिएगा जो निकाले हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तब आपको सिर्फ क्या देना है? एवरेज का वैल्यू, राइट? या रेडॉक्स रिएक्शन में अगर बैलेंसिंग सिखाएंगे तो वहाँ बैलेंसिंग में भी क्या लेना है? एवरेज वैल्यू लेना है, राइट? बैलेंसिंग में भी कौन सा लेना है? एवरेज लेना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। पहला क्वेश्चन ऐसे इसमें पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो आंसर क्या दीजिएगा? कुछ नहीं बोला गया है तो 8/3, करेक्ट? पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका। सेकंड रहेगा, अगर मुझे इसमें और इंटरेस्ट रहेगा तब पूछूंगा
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4। इसका मतलब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन Fe3O4, इसका मतलब मैं एवरेज पूछना चाह रहा हूँ या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तो अब एक मिनट, हाउ कैन यू फाइंड आउट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट नोइंग द एक्चुअल कंपोजिशन या एक्चुअल स्ट्रक्चर, क्या आप बता पाएंगे? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखिए, एवरेज बताने के लिए इसका स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट आपको हुआ? एवरेज बताने के लिए स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। एक किस तरीके से आपको पता चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन K4FeCN6, आपको भी पता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री मैंने पूछा, ज्योमेट्री का रिक्वायरमेंट हुआ। इसका मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम लोग को ज्योमेट्री का रिक्वायरमेंट या स्ट्रक्चर कैसे है, नहीं रिक्वायरमेंट है। एग्री? बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये ड्रॉबैक है, विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर यू कैन नॉट फाइंड आउट द इंडिविजुअल। करेक्ट? इसका मतलब है कि Fe3O4, अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली Fe3O4 क्या है। Fe3O4 इज द कम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। एक किसका किसका कम्बिनेशन था? FeO प्लस एक कौन सा ऑक्साइड? फेरस ऑक्साइड। एक कौन सा ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड। और दोनों को मिलाकर क्या हो गया था? दोनों को मिलाकर हो गया था Fe3O4। यस, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। समझ गए? अब यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं, इसका x1 मान लेते हैं, ऐसा क्या मान लेते हैं? x2। यहाँ देखिएगा x1 कितना, x1 तो निकाल सकते हैं भाई, इसमें तो निकाल सकते हैं ना आयरन का। कितना आएगा आयरन का? x1 इक्वल टू व्हाट? +2। व्हाट द वैल्यू ऑफ x2? 2x2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। देन क्या x2 निकल जाएगा? +3। तो इसका इंडिविजुअल क्या था? +2 एंड +3। एवरेज क्या था? 8/3। और नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का दो तरीका, या तो इस मेथड से बना लें। कौन सा मेथड से? एवरेज निकालने का एक तरीका तो ये था 3x प्लस माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, जो हम लोग जानते हैं मेथड। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8/3। दूसरा मेथड कि इंडिविजुअल निकाल कर एवरेज निकाल लें। क्या निकाल कर? इंडिविजुअल निकाल कर एवरेज निकालेंगे। कैसे? इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसमें कितना आयरन +2 वाला था? 1। और कितना आयरन +3 का है? 2। तो ऐसे करेंगे +2 इंटू 1, +2 इंटू 1, और क्या करेंगे? +3 इंटू 2। और टोटल कितना आइटम है आयरन का? 3 ना? डिवाइड बाई 3 कितना आता है? 8/3। तो इंडिविजुअल निकाल कर एवरेज निकाल लेंगे और इस मेथड से एवरेज निकालेंगे। अगर दोनों मैच कर गया मतलब वी आर करेक्ट, और अगर मैच नहीं करता है मतलब हम लोग रॉन्ग हैं। समझे मेरे बात को? क्रॉस चेक करने का क्या निकाल कर इस मेथड से एवरेज निकाल लेंगे तो जो एवरेज वैल्यू है, और इंडिविजुअल निकाल कर एवरेज निकाल लेंगे। अगर दोनों वैल्यू मैच कर गया मतलब हम लोग सही हैं, और मैच नहीं किया मतलब हम लोग कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है? एक क्रॉस चेक करने का तरीका। तो अब सबको क्लियर है कि व्हाट द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? फ्रैक्शनल किसी भी एलिमेंट का आज के बाद अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, क्या आता है? इसका मतलब उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में जो निकाले हैं वो एवरेज वैल्यू है, और उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा या मोर देन 1? मोर देन 1 रहेगा। ठीक है? क्या बोले? यस। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? 2 टाइप का। कौन कौन सा? इसका आंसर क्या रहेगा? +2 एंड +3। यही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है? तो इसी क्वेश्चन पूछने का तरीका 2 तरीका रहेगा। एक तो तरीका रहेगा कुछ नहीं बोले हैं तब ये आंसर लगा के आ जाना है। अगर ऐसे आपको फोर्स कर रहे हैं कि मुझे इसमें इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या है? आपको एवरेज चाहिए या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल चाहिए था। ठीक है? हाँ,
आ रहे हैं। लेट मी फिनिश। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मतलब अभी जो एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन में है वो पूछना चाह रहे हैं कि सर फ्रैक्शनल आएगा तो इसका तो मतलब आ गया, अगर फ्रैक्शनल नहीं आया तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि वहाँ पे वो एवरेज ना हो कि इंडिविजुअल ही रहेगा। शायद एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एवरीवन, इस सॉल्ट का नाम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? यहाँ पे मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। पहले मुझे सॉल्व कर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन अब चाहिए और कुछ नहीं बोले हैं, तो भाई आप क्या कीजिएगा? नाइट्रोजन का एक्स मान लीजिएगा। क्या मानेंगे? एक्स। तो कितना नाइट्रोजन है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू व्हाट? एक्स। हाउ मेनी नाइट्रोजन? तो क्या लिखें? 2x। अब +1 इंटू 4, +1 इंटू 4 और -2 इंटू 3 इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ तक समझ में आ गया? तो भाई x का वैल्यू कितना आएगा? +1। तो इस मेथड से निकालते हैं। और अगर इंटीग्रल वैल्यू है, फ्रैक्शनल रहेगा तो डैम श्योर वो एवरेज है, बट अगर इंटीग्रल भी रहेगा तो यहाँ से इंटीग्रल का मतलब आप 100% अगर इस मेथड से निकाल रहे हैं और वहाँ पे एक से ज़्यादा अगर उस एलिमेंट का एक से ज़्यादा आइटम है, तो आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल इंडिविजुअल ही रहेगा। राइट? मतलब अगर इंटीग्रल रहेगा तो वहाँ पे हाँ ये बोल सकते हैं कि दिस ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इंडिविजुअल और एवरेज, बट क्या डैम श्योर बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल है? क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि आप जब तक स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तब तक आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं। करेक्ट? तो अगर इंटीग्रल आएगा इसका मतलब, फ्रैक्शनल आएगा इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा है, इंटीग्रल आएगा मतलब ओनली वन है, तो वहाँ पे मे और मे नॉट बोलना है। क्या बोलना है? मे और मे नॉट। करेक्ट? ये एवरेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करेक्ट है ना? अब यहाँ देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये है व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता था? यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब आज के बाद एक ट्रिक दे रहा हूँ, अरे बार बार नहीं बोलूँगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड रहेगा, क्या रहेगा? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड को आज के बाद आप ऐसे कटायन और अनायन में ब्रेक करके भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। किसमें ब्रेक करके? कटायन एंड अनायन। करेक्ट है ना? तो देखिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ये क्या है? ये तो ब्रेक हो सकता है अमोनियम। अरे क्या है? नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन का x मान लीजिए और इसमें नाइट्रोजन का y मान लीजिए और इसका निकालिए तो कितना आता है? x। अब +1 इंटू 4 इक्वल टू +1, x इक्वल टू कितना? -3। 3 या -3? -3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे एवरीवन? बाई -2 इंटू 3 इक्वल टू व्हाट? देन y इक्वल टू व्हाट? +5। देन अमोनियम नाइट्रेट में व्हाट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन? -3 एंड +5। -3 एंड +5। बट यहाँ पे निकाले थे तो कितना आया? इसका मतलब ये एवरेज था। इसका मतलब क्या था? एवरेज। अब यहाँ से एक बार एवरेज चेक कर लें। तो अगर यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का एवरेज वैल्यू अगर चेक करते हैं तो कितना, क्या इतना लिख सकते हैं? -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 अब +5 इंटू 1 और टोटल कितना नाइट्रोजन? 2 ना। देखिए तो क्या +1 आता है? मतलब ए और ए मैच कर गया, मतलब वी आर करेक्ट। करेक्ट? लिखिए लिखिए। हाँ, एक ज़्यादा रहेगा तो ये जो आया है वो
ये अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो आएगा, तो वी आर नॉट डैम श्योर कि ये इंडिविजुअल है, मे और मे नॉट। तो सर उसको क्रॉस चेक करने के लिए तो आपको जब यहाँ हेडिंग, एक मिनट, आपको हेडिंग ही लिखवाऊंगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें पहला कंडीशन रहेगा इंडिविजुअल निकालने का, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, अ स्ट्रक्चर शुड बी नोन, विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर भी, जैसे अमोनियम नाइट्रेट को अगर ऐसे तोड़ कर नहीं देखने आता तो क्या आप निकाल पाते? बट यहाँ से आपने क्या सीखा कि आज के बाद किसी भी आयनिक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड बोलने कटायन मतलब कटायन और अनायन में ब्रेक कर सकता है, तो आयनिक कंपाउंड में अगर इंडिविजुअल निकालने के उसको कटायन और अनायन को दोनों को सेपरेट करके निकालना है। बहुत सारा जगह पे इस मेथड का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे नहीं सॉल्व होगा। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक तरीका ये भी है कि आप उसको ब्रेक करके देख सकते हैं। तो हो सकता है कि मैंने एक ट्रिक आपको दे दिया और यहाँ पे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या पूछे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, आप ऐसे ब्रेक करके आपको 2 वैल्यू मिल गया, तो आप तो आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं +1 -3 +5। बट हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर हो ऑप्शन में। इसका मतलब है कि आपने जो ये ट्रिक से निकाला वो इंडिविजुअल वैल्यू निकाला, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एवरेज, करेक्ट। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, ठीक है। कुछ भी नहीं मेंशन किए हैं तब क्या लीजिएगा, एवरेज। और अगर इंडिविजुअल निकालना, या एक क्वेश्चन दिए, देखिए एक सेंस है जो बहुत बड़ा सेंस है जिसका नाम है कॉमन सेंस, और उसी को बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ कॉमन सेंस अप्लाई कर लो, तो उनको लगता है कि बस छोटा सा बात है। भाई उसी का नाम है आईक्यू लेवल। अरे जो बोलते हैं कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन ऑल पीपल, नाम का ही है कॉमन सेंस, बहुत बड़ा सेंस है, वो ऑन द स्पॉट काम आता है, राइट। एग्जाम में बैठे हुए हैं, राइट। एग्जाम्पल है, इस बात बनाने के लिए नहीं बोल रहा, एक्चुअली फैक्ट है। ये एग्जाम्पल है और उसका ऑप्शन दिया हुआ है और 2-2 का पेयर में दिया हुआ है, कितना में, तो एक कॉमन सेंस की बात है ना भाई कि 2-2 का पेयर में दिया है, इसका मतलब इंडिविजुअल का मांग रहे हैं। क्वेश्चन पूछने वाला का क्या माइंडसेट है, आप 2-2 का पेयर दिया और आप +1 खोज रहे हैं, +1 कहीं मिल ही नहीं रहा है भाई। अगर 2-2 का पेयर है इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल का ऑप्शन चेक कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, राइट। अब वहाँ पे तो हम बिल्कुल रिजिड हो गए, नहीं राकेश सर ने तो पढ़ाया था सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, यहाँ पे तो 2-2 कैसे आ गया, तो राकेश सर इंडिविजुअल भी पढ़ा रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। Pb3O4, find the oxidation number of lead। कितना होगा भाई यार, जैसे फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन में तो डैम श्योर है, राइट। इंटीग्रल रहेगा तो हम मे और मे नॉट, बट अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आता है इट मीन्स व्हाट, तो इसका x मानते हैं, कैसे करेंगे, 3x - 2 × 4 इक्वल टू व्हाट, 0, देन x इक्वल टू कितना, +8/3। तो क्या 8/3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 8/3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। इसका मतलब आंसर तो हम लोग का आ गया, वी आर हैप्पी, बट इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि इस कंपाउंड में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर ये एवरेज है, इंडिविजुअल कुछ और है, मतलब मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट। तो मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 कौन कौन सा है उसको हम बोले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इसका कंपोजिशन या स्ट्रक्चर पता रहेगा। तो ऐसे हम लोग को पता है इसका नाम है, बोलिए, प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, पढ़िए तो सो प्लम्बस भी बोलते हैं और प्लम्बिक बोलते हैं, राइट, प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड। तो एक्चुअली इसका कंपोजिशन है 2PbO + PbO2, ये 2 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन था, 2PbO प्लस, लिखिएगा 2PbO + PbO2। अब यहाँ पे इसका तो निकाल सकते हैं ना, इसका x1 मान लीजिए और इसका x2 मान लीजिए।
कितना होगा एवरीवन? तो x1 का वैल्यू कितना आ गया है? +1। इसका तो +2 आना चाहिए ना, +2। और x2 का वैल्यू तो +4 आया होगा, राइट? तो +2 एंड +4। अब देखिए यहाँ पे आया था a, अब इंडिविजुअल निकाल कर भी तो एवरेज निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं दोनों मैच करता है या नहीं करता है, राइट? देखिए तो क्या होगा, +2 वाला कितना लेड है? 2 पी लिखा है, करेक्ट ना? तो +2 का कितना है? +2 का 2 है, +2 × 2 और +4 का कितना है एवरीवन? 1 और डिवाइडेड बाय 3, राइट? 3 था ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? +8/3। क्या मैच कर गया? ओके। अगर मैच नहीं करता मतलब हम लोग रॉन्ग हो जाते, ठीक है? उसमें तो पढ़ा रहे हैं एक कंपोजिशन जो जिस टाइप का आएगा, प्लस ये सब हम लोग को इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, राइट? मतलब अपने आप को समझा लीजिए कि सब कुछ करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जितना भी चीज़ सपोज कीजिए सर, स्ट्रक्चर लेट अस सपोज H2SO8, सर इसका स्ट्रक्चर कैसे पता होगा? भाई सल्फर इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? वहाँ पे सब स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा। अब बाकी तो कुछ मैं स्ट्रक्चर दूंगा, उस स्ट्रक्चर को क्या करना है? रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग होता है ना कि साइंस का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा ईगो में रहते हैं कि हम लोग समझ लेंगे चीज़ों को, तो थोड़ा उस ईगो से नीचे आना है। मतलब हम लोग का एटीट्यूड रहना चाहिए, जहाँ पे समझना है वहाँ पे समझ लेंगे, और जहाँ पे रटना है वहाँ पे, मतलब एक्चुअल में आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं मान लेते हैं, बोले नहीं मेडिसिन को समझ लूँगा, रटूँगा नहीं है। और मेडिसिन लिखना है किसको? किसी पेशेंट को लिखना है। अब उस टाइम पर रिकॉल कर रहे हैं क्या था, सिनारेस्ट था या पैरासीटामोल था, वैसे काम नहीं चलेगा, राइट? हर एक चीज़। सबसे बढ़िया बात है, हम लोग जब LKG UKG में थे तो ये कभी नहीं आपने पूछा कि हम लोग जो पहाड़ा है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? काउंटिंग। हिंदी में तो उसको पहाड़ा बोलते थे, राइट? 1 का जो टेबल रखते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, राइट? और तो उसमें सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा टेबल रहता है? 13 का, 13 वाला। उसके बाद कौन सा रहेगा? 17, 19, 23। उसके 23 के बाद 27, 29, फिर 31 वगैरह ठीक ठाक रहता है, आसान रहता है। फिर 39, क्योंकि अभी के बच्चों के तो 1 से लेकर 10 तक या 1 से 20 तक रटवाते हैं, राइट? हम लोग को 1 से 40 तक रटना था टेबल, 1 से लेकर 40 तक। वहाँ से ही मैथ स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। जितना देर में आप 39 × 5 कीजिएगा उतना देर में मुझे रटा हुआ है। जितना देर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 39 × 7, वो सब कुछ रटा हुआ रहता था। कैलकुलेशन बिकम्स वेरी फास्ट। 1 से लेकर 40 तक। और कैसे होता था गांव के स्कूल में? एक कौन सा क्लास का बोल रहा हूँ? 1 उससे नीचे वाला क्लास का, राइट? जिसको यहाँ पे LKG UKG कितना सारा KG 1 के नीचे आ गया। तो 1, हाँ बहुत सारा KG है ना उसमें। पहले तो स्टार्ट होता है प्ले स्कूल। इतना बढ़िया बढ़िया हो गया सिस्टम। बच्चे पहले जाकर, मेरा बेटा एक दिन गया तो बोला कि बहुत अच्छा है वहाँ, तो बहुत सारा। और देखिए कितना जनरेशन गैप। वो बोला है कि वहाँ पे शीशा था। अब मैं शीशा जाके 11th क्लास में 12th क्लास में क्वेश्चन गलत हो गया स्ट्रक्चर में, तब याद आया ओके शीशा मतलब झूला। वो अभी से उसको पता है शीशा हो गया है। तो दिस इज जनरेशन गैप। मतलब मीडियम का, हिंदी मीडियम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग का स्टार्ट हुआ था ABCD क्लास 6th में, वहाँ का वही ट्रेंड था। क्या कीजिएगा, हिंदी मीडियम में माध्यमिक विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, राजकीय मध्य विद्यालय, राइट? नाम भी एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में रहेगा। बट उससे रिग्रेट मत खोइए। लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। ये नहीं कि हाँ मतलब लैंग्वेज का कमी हो गया तो मैं अपने आप को रिग्रेटर या किसी से, मतलब ये नहीं, कहीं कहीं फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। जब आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तो कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलते रहेगा तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ेगा, लो कॉन्फिडेंस। बट भाई हम लोग इतना ना फाइट कर चुके होते हैं कि वो लो कॉन्फिडेंस वाला कहानी ख़त्म हो चुका होता है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझाना ही है ना। जैसे मुझे अभी तक याद है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मनीष कुमार सिंह, और दोनों भाई IIT किया, और एक भाई का रैंक था 1288 और एक भाई का रैंक था 1900 पटना का। तो मनीष कुमार सिंह मेरे साथ सुपर 30 में था।
तो बड़ा भाई का आईआईटी बाद में हुआ, छोटा भाई पहले कर गया। सोची तो बोला कि यार ये छोटा भाई परेशान किए हुए, वो पहले कर गया। इसका बाद में हुआ। उसके बाद छोटा भाई का रैंक ख़राब था, इसका अच्छा था। छोटा भाई ISM धनबाद से पेट्रोलियम पढ़ा। प्लेसमेंट उसका लगा 20 लाख का प्लेसमेंट, इसका लगा 12 लाख का। वहाँ भी आगे बढ़ गया। वो किसी तरीके से बेचारा अभी बॉम्बे में है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसके बाद क्या किया कि अब ठीक है, ये अपना बेंगलोर में जॉब करते करते इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा हुआ, इंक्रीमेंट होते होते 30 तक पहुंचा। जब तक वो 30 तक पहुंचा तब तक वो IAS कर गया। मतलब यस। तो ये होता है, आज के डेट में कहाँ से कहाँ पहुंच गया दोनों भाई। और दोनों भाई पटना में उनके पेरेंट्स रहकर बहुत फाइट करके, तो फाइट इन कि 2 बच्चे को IIT करवा देना भाई, पेरेंट्स कितना सेक्रीफाई किया होगा, समझ रहे हैं? मतलब पेरेंट्स का सेक्रीफाइस उसमें देखिए, डिवोशन दोनों का। तो उसका मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ देखता था। मेरा फास्ट फ्रेंड है मनीष, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, मेरे फेसबुक में देखिएगा तो मिल जाएगा। मैं अब तो अपना नाम ही रख लिया हूँ, राकेश कुमार कैटलिस्ट। मेरा फेसबुक नाम से खोजिएगा। सच में, मतलब मैं कैटलिस्ट के साथ इतना इमोशनली अटैच हूँ, उपनाम लगा दिए हैं कैटलिस्ट। 2010 से ही। किसको? तो मेरे साथ IIT में पढ़ रहा था ना मनीष। हाँ, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, पटना से एक साथ। हम लोग 30 लोग आए थे पटना से एक साथ IIT गुवाहाटी में एडमिशन लेने के लिए, 30 एक ही ट्रेन में। ये प्लानिंग करते हुए कि बस यहाँ पे कैंपस से बाहर नहीं निकलना है, इतना डरे हुए थे। एकदम कैंपस में 4 साल रहना है, प्लेसमेंट लेकर डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ कर निकलना है, सिटी जाना ही नहीं है, इतना लोग डरा दिया था। मतलब थोड़ा डर लग रहा था कि आसाम में जा रहे हैं, समथिंग एक माहौल होता है ना, माहौल बना दिया। मुझे क्या पता था, बाद में 1 महीना के बाद पता चला कि अच्छा सीनियर लोग तो जाते रहते हैं सिटी में, फ्राइडे को ही, फ्राइडे नाइट, यस फ्राइडे को रहता है। उसके बाद हम लोग हिम्मत करके बोले कि आप लोग जाते कहाँ हो, एकदम बस भर भर के जाते थे लोग। फिर हिम्मत करके एक दिन आए और लखटोकिया में ही हम लोग की बस रुकती है IIT का, लखटोकिया ब्रिज है ना। तो हम लोग बहुत हिम्मत करके आए और उतरे और विशाल मेगावाट में गए, कुछ परचेस किए। उस टाइम पे विशाल मेगावाट ही सबसे बड़ा था, 2006 का मैं जो बात कर रहा हूँ। अभी हो गया ना बिग बाज़ार और कौन सा बाज़ार, यस उस टाइम पे तो वही सबसे बेस्ट था। तो वहाँ पे गया, फटाक से दौड़ कर फिर से बस में चढ़ गए। ये पहला दिन का इवेंट है जब मैं सिटी में आया था। उसके बाद थोड़ा हिम्मत बढ़ा, थोड़ा फैंसी घूमे, राइट। बाद में ऐसा हुआ आफ्टर 6 मंथ कि कम से कम तो वीक में 3 दिन सिटी में और बाकी दिन कॉलेज में। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, राइट। एक बार याद है, हालांकि सब फिट्स वहाँ पे एक पहले रेस्टोरेंट हुआ करती थी, अभी भी शायद होगा पान बाज़ार में, फिट्स करके। और वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे IIT का आई कार्ड दिखाने से रसगुल्ला फ्री में मिलता था, तब तो हम लोग वहीं पे जाते थे। वो एक IIT का आई कार्ड दिखाइएगा तो रसगुल्ला फ्री में मिलेगा। अभी तक मैं IIT अपना आई कार्ड लेके घूमता हूँ। IIT वाला, हाँ। तो वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और समटाइम्स क्या होता था 8:45 का बस लास्ट बस होती थी, छूट जाती थी रात का। कोई बात नहीं, फेरी पकड़ लिए पहुँच गए। एक बार कर रहे थे तो देखे कि हाँ मालिगांव में कुछ हो गया है, कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसे ब्लास्ट वगैरह समथिंग। फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, ठीक है निकल जाएंगे इस रास्ते से, फेरी से। तो समटाइम्स डर हो जाता है। बाद में यहाँ पे निकले, यहाँ पे आप लोग को पढ़ाए, इतने अच्छे लोग मिले। तो यहाँ पे काम कर गया, एक्चुअली मुझे अच्छा लग रहा होगा तभी तो मैं यहाँ पर रुका, अदरवाइज नहीं रुकता। मैं कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों से इमोशनली अटैच हुआ, राइट। बहुत अच्छा लगा पढ़ाकर। अब जिस जगह पे आप IIT से पढ़े हुए हैं तो वहाँ उस सिटी से डैम श्योर इमोशनली अटैच हो जाएगा। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं आप यहाँ पे ही क्यों रुक गए। मैं जॉब कर रहा था भाई, बेंगलोर में जॉब लेकर चला गया था, रिजाइन देकर आया हूँ। अब पढ़ाने का पैसन हो गया तो आ गया इसमें। बट आने के लिए जगह तो सबसे बेस्ट तो मेरे लिए था कि पटना रहते, वहाँ से बिलोंग करते, वहाँ पे ही रह तैयारी किए थे। बट यहाँ पे थोड़ा मुझे सुकून टाइप का लाइफ लगा, शांत, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। प्लस यहाँ पे लगा कि नहीं, उस टाइम में बात कर रहा हूँ, अभी तो बहुत कोचिंग हो गया ना, तो एज ए बिजनेस माइंडेड यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ये भी सोच रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूँ। अब प्लस मन लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे। अब तो समझिए कि यहाँ पे ही काम करना है, इसलिए 2010 से ही लॉन्ग
पॉइंट ऑफ व्यू लेकर काम कर रहा हूँ। एनीवे हाँ, यस, तो ये सब इनका सेम क्वेश्चन था, यहाँ से हम लोग डिविएट कर गए। तो एक्चुअल में ये आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, तो वो हम लोग सिलेबस का पार्ट है, और मैक्सिमम तो मैं कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे ले लूँ, बट फिर भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, यस, जो भी रेडिकल रहेगा उसका कलेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर को उसका चार्ज के बराबर ले लेना है। फॉर एग्जांपल सल्फेट, तो इसको कौन सा रेडिकल बोलते हैं, बेसिक रेडिकल या एसिड रेडिकल? एक मिनट, आज के बाद इसको मैं जनरलाइज ही कर देता हूँ स्टूडेंट। इस सॉल्ट से NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस कहाँ से आया है? बेस से आया होगा, राइट। तो इसको कौन सा रेडिकल बोल रहे हैं? बेसिक रेडिकल। और Cl माइनस कहाँ से आ रहा है? इसको क्या बोल रहे हैं? एसिड रेडिकल। बट ये तो सर NaCl क्लियर हो गया। जनरलाइज कॉन्सेप्ट ये है कि आज के बाद जितना भी कटायन है, कितना, ऑल कटायन को बेसिक रेडिकल बोलेंगे। कटायन को क्या बोलेंगे? वो बेस से ही आता है, बेसिक रेडिकल, ठीक है एवरीवन। और अनायन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लिख लीजिए, यस, एसिड रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली लैब टेस्ट में आता है, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, आप लोग सुने होंगे नाम, नहीं तो आगे मिलेगा। बेसिक रेडिकल का, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल मतलब कटायन का, हाँ, एक क्लास 12 के प्रैक्टिकल में आएगा, राइट। ओके एवरीवन, अब हेडिंग बनाइए। इसका नाम लिखिए प्लम्बिक ऑक्साइड। Pb3O4 का नाम क्या था एवरीवन? प्लम्बिक ऑक्साइड। ये कहीं ना कहीं मिलेगा इनऑर्गेनिक में, घबराने की बात नहीं है। अब लिखिए, बढ़िया से हेडिंग बनाए तो, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ, एवरेज बोल रहा हूँ या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। कंडीशन लिखिए पहले, individual oxidation number can be calculated only when individual oxidation number can be calculated only when a structure of molecule is known. Individual oxidation number can be calculated only when a structure of molecule is known. मतलब अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इंडिविजुअल नहीं बता सकते हैं, राइट। ये पहला क्राइटेरिया है। अब उसमें फर्स्ट मेथड लिखिएगा। फर्स्ट मेथड का नाम दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड। पहला मेथड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड। उसमें लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग
माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? जिस एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं, राइट। अब माइनस, यहां देखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। अब यहां देखना है एवरीवन, इसको बातों को समझिए पहले। इन दो इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 2। यस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम बोलते क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो खर्च हुआ है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में ए या बी का कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं B ग्रेटर देन A, लेट अस सपोज B ग्रेटर देन A इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो आफ्टर बॉन्डिंग जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, मान लेते हैं कि B का ज़्यादा है, तो आफ्टर बॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर में क्या शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है? इवन इफ शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग हो भी रहा है, रियलिटी में शेयरिंग हो रहा है, बट ऑक्सीडेशन नंबर में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट ना? ये सब तो पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और B गठन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो आफ्टर बॉन्डिंग जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसी का राइट रहेगा। ये जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहेगा उसका राइट नहीं रहेगा। करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग अगर काउंट करेंगे, क्या करेंगे? B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, तो उसमें इन दोनों को भी काउंट में लेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों पे किसका राइट रह गया? B का रहा। समझ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर बॉन्डिंग अगर B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन इस पे बचा रहेगा उसको काउंट करेंगे या साथ में इन दोनों को भी काउंट करेंगे? इन दोनों को भी काउंट करेंगे। और आफ्टर बॉन्डिंग अगर A का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे A का राइट, इसको हम लोग A के लिए काउंट में नहीं लेंगे। ये तरीका ट्रिक है, ठीक है? देख लेते हैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, एग्जाम ये तो समझ में आ गया ना कि किसके लिए काउंट में करेंगे। लिखिए तो नोट करके, इन दिस मेथड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड फॉर, इन दिस मेथड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड फॉर more electronegative element. In this method bond pair of electron counted for more electronegative element. याद रहेगा एवरीवन? ठीक है। बहुत आसान एग्जांपल्स लेके चलते हैं। चलिए, आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो दिखा ही सकते हैं क्लोरीन का, राइट? क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। देखिए तो मैं यहाँ पे सही से रिप्रेजेंट किया हूँ। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, रियलिटी में इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया होगा, राइट? बट आफ्टर बॉन्डिंग इस मेथड में इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे दिस 2 इलेक्ट्रॉन काउंटेड फॉर ओनली क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर इस रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में ये दो इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग क्या हाइड्रोजन के लिए काउंट होगा? नहीं होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना रहेगा तो बिफोर बॉन्डिंग कितना था हाइड्रोजन के पास? बिफोर बॉन्डिंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आफ्टर बॉन्डिंग नहीं बचा, एक था जो कोई और लेके चला गया, राइट? तो कितना हो गया? +1। और अगर क्लोरीन के लिए काउंट करेंगे तो बिफोर बॉन्डिंग कितना था? बोलिए भाई 7। और आफ्टर बॉन्डिंग 2 2 4 2 6, ये दोनों किसके लिए काउंट होगा? क्लोरीन के लिए। कितना हो जाएगा? -1। करेक्ट? यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा,
हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन? 6। देखिए तो मैंने लुईस डॉट सही से ड्रॉ किया। इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। कंडीशन पहले ही कंडीशन दे दिए हैं कि इस मेथड में स्ट्रक्चर शुड बी नोन। अब बोलिए, these two after bonding these two electron counted for oxygen only, right? These two electron also counted for oxygen. तो अगर इस ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए, करेक्ट ना? तो क्या होगा, बिफोर बॉन्डिंग ऑक्सीजन के पास कितना था? 6। आफ्टर बॉन्डिंग 2, 2 4, 2 6, 2 8, इज इट राइट? कितना हो जाएगा? -2। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 - 0 इक्वल टू वाट? +1। ठीक है ना? यहां देखिए, इस मेथड से सल्फर का निकालिए। सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है बिफोर बॉन्डिंग? 6। और बॉन्ड कितना बनाए हुए है सल्फर? यहां ध्यान से देखें, 6। इसका मतलब सल्फर ने अपना सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में खर्च कर चुका है, राइट? बट सल्फर ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो इस 4 का 4 इलेक्ट्रॉन अब किसके लिए काउंट होगा? इस ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? इस पार्टिकुलर ऑक्सीजन के लिए, करेक्ट ना? एक 4 का 4 किसके लिए काउंट होगा? इस A2 किसके लिए काउंट होगा? इस ऑक्सीजन के लिए। A2 किसके लिए काउंट होगा? इस ऑक्सीजन के लिए, राइट? A2 किसके लिए काउंट होगा? इस ऑक्सीजन के लिए। A2 किसके लिए काउंट होगा? इस ऑक्सीजन के लिए। करेक्ट हो गया? अब सल्फर का निकालते हैं, राइट? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर के लिए क्या लिखेंगे? बिफोर बॉन्डिंग कितना? 6। और आफ्टर बॉन्डिंग बचा उसके पास 0। जितना था उसने सब खर्च कर दिया था बॉन्ड बनाने में, बट आफ्टर बॉन्डिंग एक भी इलेक्ट्रॉन पे उसका राइट नहीं है। सब कौन लेके चला गया? ऑक्सीजन। तो 6 - 0 इक्वल टू वाट? +6। इस ऑक्सीजन का निकाल के देखते हैं। ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना? बिफोर बॉन्डिंग कितना था? 6 ना? आफ्टर बॉन्डिंग 2, 2 4, 2 6, 2 8, इज इट राइट? कितना हो जाएगा? -2। ठीक है एवरीवन? और व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन को तो ऐसे ही फिक्स ही है ना, 1 - 0 इक्वल टू +1। चलिए यहाँ देखिएगा, कार्बन का ऑक्सीजन नंबर बताइए। डू इट फास्ट। व्हाट द ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन? निकालेंगे। जब तक कुछ नहीं बोला गया तब तक एवरेज, क्योंकि इंडिविजुअल निकालेंगे तो स्ट्रक्चर मुझे देना पड़ेगा, राइट? मॉलिक्यूल सिर्फ दे रहे हैं तो आप इंडिविजुअल निकाल पाएंगे क्या विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर? तो मुझे अभी एवरेज इसका चाहिए। कितना होगा एवरीवन? ओके, तो इसका ऐसे बोल रहे हैं ना 3x करने के लिए, 3x अब +1 × 6 अब -2 इक्वल टू वाट? देन x इक्वल टू कितना? बड़ा इंटरेस्टिंग है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कितना? 1.33। निगेटिव का मतलब क्या? गेन। और कितना गेन कर रहा है? 1.33। मतलब ये क्या है? फ्रैक्शनल। इसका मतलब डैम श्योर यहाँ पे कार्बन का ओनली 1 ऑक्सीजन नंबर है या मोर देन 1 है? मोर देन 1 है। ठीक है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में ए में एसीटोन को माइंड में रख कर एग्जाम मॉलिक्यूल बनाया था। किसको माइंड में रखा था? एसीटोन। समझते हैं ना, कीटोन का फर्स्ट मेंबर। इसका अब तो स्ट्रक्चर पता है, चलो ड्रॉ कीजिए।
कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4 ना। और जितना भी कार्बन है देखिए तो 4 बॉन्ड बनाए हुए है। रिप्लाई करना है भाई। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए है? 4। एक कार्बन पे कितना बॉन्ड बनाए हुए है? 4। एक कार्बन पे कितना बॉन्ड बनाए हुए है? 4। इसका मतलब ईच कार्बन ने सारा इलेक्ट्रॉन, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दोनों यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टूडेंट बाद में आपको पढ़ाऊंगा, अभी मेरे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर लीजिए, ठीक है। इस एक कार्बन sp2 कार्बन है, क्यों और कैसे बाद में, क्यों और कैसे। एक कार्बन का नाम होता है sp2 कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन? और एक कार्बन है, ये हाइब्रिड कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp2। अभी ये मत पूछिए सर क्या है कैसे है, sp3 कार्बन है। ऐसे भी अगर शाम के क्लास में तो ये सब आ जाएगा, बट अभी के लिए मानिए। और sp3 कार्बन लेस देन sp2 कार्बन, अभी के लिए फॉर मोमेंट 2% ट्रस्ट कीजिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। कार्बन में भी डिफरेंट टाइप का अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होता है? अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, जितना हेल्प चाहिए था मैंने बोल दिया, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, राइट। बाद में जब ये पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बात आपको समझ में आ जाएगा। बोले इन चारों इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट रहेगा? ऑक्सीजन का। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे तो सर दोनों तो कार्बन ही है, बट कार्बन में इसका मैंने नाम क्या दिया? sp2। इसका नाम क्या दिया? तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट रहेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका राइट रहेगा। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो इस पे किसका राइट रहेगा? कार्बन का, इस कार्बन का, राइट। इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। हो गया ना, करेक्ट। अब चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन बिफोर बॉन्डिंग कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई थोड़ा तो फास्ट रहना है, रिप्लाई कीजिए। 4। और आफ्टर बॉन्डिंग 8 नहीं है, ध्यान से देखिए, 4 ही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, राइट। तो 4 - 4 = व्हाट? 0। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसीटोन। व्हाट, यहाँ पे देखिएगा सब लोग, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन एसीटोन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनाइल, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज कॉल्ड व्हाट। तो व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, एकदम पॉइंट कर दी ना, इंडिविजुअल पूछे, सारे कार्बन का बात किया है, कार्बोनाइल कार्बन का। व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, मतलब इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, राइट, इन एसीटोन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 0। बट अगर आपको इंडिविजुअल नहीं निकालने आता तो आप बता पाते? नहीं बता पाते, करेक्ट ना। एंड व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन। तो सर बिफोर बॉन्डिंग तो 4 था और आफ्टर बॉन्डिंग 6 हो गया, तो कितना रहेगा? -2। इस कार्बन का भी क्या होगा? -2 ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे एवरेज आपने क्या निकाला था एवरीवन? -4/3। तो जो हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं उसको मैच करना चाहिए। इंडिविजुअल निकाल कर अगर फिर निकालेंगे, इसके साथ अगर मैच कर गया मतलब वी आर करेक्ट, अदरवाइज वी आर रॉन्ग, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। तो वहाँ पे इंडिविजुअल कितना हुआ था? यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, -2 वाला कितना कार्बन है वहाँ पे? 2। तो -2 × 2, और 0 वाला कितना कार्बन है? 1, और डिवाइड बाय कितना कार्बन है? 3। देखिए तो -4/3 आया, वहाँ पे कितना आया था? मैच कर गया, ठीक हो गया ना। अब इंटरेस्टिंग बात, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे। मतलब रिडॉक्स में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, राइट। बहुत सारा चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा।
मतलब सबसे बड़ा चीज़ है ना कि ये 5 चैप्टर से क्वेश्चन भरा पड़ा रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन तो पक्का नीट में आएगा ही आएगा, और 10 क्वेश्चन फ्री में मार्क्स होता है, मतलब 40 मार्क्स वैसे फ्री में दे रहे हैं लोग बैलेंस करने के लिए, राइट। देखिए इतना आसान चैप्टर है, एक्चुअली केमिस्ट्री ही आसान है, मतलब नहीं, अगर मतलब टफ है इसका मतलब है कि कोई मिसगाइड कर रहा है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है उसमें अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ला पा रहा है, मतलब वो टीचर मतलब सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत पड़ता है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बोलना बहुत पड़ेगा, बट टॉपिक सब इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक को छोड़कर प्योर इनऑर्गेनिक, उसमें मैं भी थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, राइट। बहुत हिम्मत करना पड़ता है, लेकिन उसको भी मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब छोटा छोटा ट्रिक देकर रटवाने के लिए। तो मेडिकल वाले के पास उपाय क्या है? फिजिक्स आपको टान ही लगता है, राइट। निकलते ही बोलते हैं फिजिक्स का पेपर टान था, जबकि आसान क्वेश्चन आता है। तो आपके पास ले देकर 2 ही चीज़ बचा, बायो और केमिस्ट्री, तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बट सब कुछ का एक तरीका है, जो चैप्टर टफ है भाई उसमें टफ का मतलब उसका कुछ चैप्टर को स्किप कर सकता है, ऐसा नहीं पूरा फिजिक्स में 0 बटा सन्नाटा। तो क्या 2 सब्जेक्ट से आपका कंप्लीट होगा आज के डेट में? हाँ, किसी का कैटेगरी में है तो उनको भी तो कम से कम लाना पड़ेगा मार्क्स। तो पहले सही थॉरली पढ़िए, कोई टॉपिक अगर टफ लगता है तो ठीक है, उसको नंबर 3rd पे लेके जाइए, बट उसका कम से 45 में से 30 को 25 का तो गट्स रखिए। तो सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ मैकेनिक्स में रोटेशन टफ है, छोड़ इसको स्किप कर सकते हैं, बट बर प्रॉब्लम ऐसे तो पढ़ी भाई, यहाँ से नीट में 7 क्वेश्चन आएगा, पक्का आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब आपका क्वेश्चन जो आता है नीट का लेवल का बहुत आसान रहता है। जो क्लास में जितना प्रॉब्लम लोगों ना बड़ा बड़ा, वो क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं आएगा। क्लास में तो टीचर क्वेश्चन टफ लेता है, क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाए। टफ क्वेश्चन पे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसान क्वेश्चन में आपका स्पीड बन जाएगा, ठीक है। सारा गेंद 6 मारने के लिए नहीं होता है। सारा क्या सोचते हैं, मतलब सारा गेंद पे 6 ही लग जाए? कुछ गेंद छोड़ने के लिए होता है। मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब मैं तो एकदम टॉपर हूँ, समझो मैं भाई आम इंसान हूँ, मैं आम स्टूडेंट हूँ। इंडिविजुअल मतलब कुछ क्वेश्चन जानबूझ के दिया हुआ है कि इसमें बस स्टूडेंट फंस जाए, ट्रिकी। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं राकेश सर रेडॉक्स पढ़ा दिए क्यों नहीं बनेगा, नहीं इस पर एकदम बना के आगे बढ़ेंगे, चाहे दूसरा छूट जाए। एग्ज़ाम में ईगो को छोड़कर जाना है, टाइम ज़्यादा लग रहा है सर्किल करके आगे बढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेस्ट आपको यही सिखाएगा कि हाँ बहुत सारा मार्क्स, ओवरऑल आपको मार्क्स काउंट होगा। बाद में भाई उस क्वेश्चन पे घर पे जाकर जितना फाइट करना रहेगा उस प्रॉब्लम से कर लीजिएगा, बट एग्जाम हॉल में उसको स्किप करके छोड़ दीजिए, बढ़िया। इवन कैटलिस्ट के टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन तो पक्का टफ रहेगा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अगर आज के क्लास में या मैं इंडिविजुअल नहीं पढ़ाता आपको, देखिए कहाँ पे फंसते आप लोग। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं पढ़ाता, अब तब यहाँ पे कार्बन का पूछता कैसे निकालते, और यहाँ पे CN- के फॉर्म में है भी नहीं, यहाँ पे सबके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। वो मैं आपको कटायन और अनायन कहाँ बोला था, आयनिक कंपाउंड रहेगा, राइट। तो इस टाइप का सिचुएशन जहाँ पे कटायन और अनायन के फॉर्म में नहीं है, कटायन और अनायन के फॉर्म में, अब तब कार्बन का पूछते हैं। हाइड्रोजन का तो पता है कि बाकी नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का +1 रहेगा, बट अगर कार्बन का पूछ रहे हैं या नाइट्रोजन का, और दोनों अननोन है, कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई? +1 + x + y = 0, राइट। देन x का y का वैल्यू निकलेगा, इतना बोल सकते हैं बस सर, x + y = -1, x + y = -1। तो इस ये आएगा कहीं पे, याद रखिएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बता दें देन सर अब बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर होता है HCN का, करेक्ट। और नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग? फर्स्ट 5 होता है, कितना होता है? 5। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाए हुए है? 3। तो कितना अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में खर्च कर चुका? 3। बचा कितना है?
2, राइट। कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डू इट फास्ट, बिफोर बॉन्डिंग 4। हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन, 4। तो ऑल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे यस भाई आफ्टर बॉन्डिंग ये सारे इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट रहेगा इस मेथड में, नाइट्रोजन पे। और आफ्टर बॉन्डिंग इन पे किसका राइट रहेगा, कार्बन पे। तो नाइट्रोजन का अगर निकालते हैं इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या बोलिएगा एवरीवन, 5 माइनस 8 इक्वल टू -3, इज इट राइट। और कार्बन का क्या बोलिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू +2। और हाइड्रोजन का क्या बोलिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 - 0 इक्वल टू व्हाट। चलिए अब एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। प्लस किसका किसका है, कार्बन का, हाइड्रोजन का। कार्बन का कितना है, +1, सॉरी आप लोग मुझसे भी गलती बोलवा देते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, +1, कार्बन का कितना है, +2। दोनों को जोड़िए प्लस वाले को, +3। और नाइट्रोजन का कितना, -3। क्या 0 हो गया, 0 होना भी पड़ता, राइट। तो इसी क्लास को नेक्स्ट क्लास में आगे करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।